हम लोग इस वक्त वार्ड नंबर 165 तो में है और यहाँ पे जो गार्डन की आपने बात कही थी, हम उसकी जानकारी लेने के लिए कि क्या है यहाँ का मामला और किस तरीके से लोगों को क्या परेशानी है। ये परमवीर शहीद अब्दुल हामिद गार्डन है और यहाँ पे हम लोग अभी आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी लोगों की जरूरत भी है। यहाँ लोग खेलते भी आपको नजर आ जाएंगे। और उसके अलावा यहाँ पे ये जो पैसेज वॉकिंग ट्रैक बने हुए हैं, किस तरह से बने हुए हैं आप ये देख लीजिए। अगर बात करा जाए गार्डन की तो ये गार्डन जैसा लग तो नहीं, खुला मैदान है, इसको गार्डन कहना क्या ठीक होगा? नहीं, देख सकते हैं आप अभी यहाँ पे दो ये फिसलगुंडी का जो दिया हुआ बच्चों के लिए ये दो है और एक बीच में जो झूले का पैकेज है ये भी पूरा टूटा हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल वही मैं आपको बोल रहा था, यानी बच्चों के लिए जो गार्डन का इस्तेमाल जिस तरीके से होना चाहिए वो तो नजर नहीं आ रहा है यहाँ के। गार्डन की अगर बात की जाए, बच्चों की जरूरत की बात की जाए तो बिल्कुल बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जो उम्र दराज है उनके लिए एक वॉकिंग ट्रैक, गार्डन, बेंच, ये सब की यहाँ पे जरूरत है। बिल्कुल। और ये जरूरत बेंच के नाम पे आप देख सकते हैं किस तरीके से बनाया गया कि गोल राउंड बना दिया उसको लादी का और वो रख दिया गया और बोले गोल राउंड बच्चों के लिए बैठने के लिए, लोगों के बैठने के लिए। तकलीफ तो यही है ना, बीएमसी से फंड रिलीज कर लिया जाता है और उसका इस्तेमाल भी हो जाता है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं होता। उसमें जो बीच वाले लोग होते हैं तो अगर 1 लाख का उनको फंड मिलता है तो वो काम जो करते हैं 25,000 रुपए का करते हैं, 75,000 रुपए का काम नहीं होता है। आप ये देख सकते हैं। आप अगर मैं कैमरामैन को चाहूंगा कि आप एक बार पीछे से भी व्यू दिखाते जाइए किस तरह से ये गार्डन है, आपको खुद समझ में आ जाएगा ये गार्डन कितना मेंटेन है। इसके लिए फंड अगर आया है तो क्या सही जगह उसका इस्तेमाल हुआ है? और ये चीजें जो है यहाँ पे ये चीज भी देखने मिल रही है कि यहाँ लोगों की जो पाइपलाइन और गंदगी जो यहाँ से नजर आ रही है, ये क्या गार्डन में इस तरीके से पैसेज में होना चाहिए? यहाँ सफाई का तो ख्याल नहीं है। लोग यहाँ पे खेलने के लिए आते हैं, अपने स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए आते हैं। यहाँ पे मगर आप देखेंगे तो इस तरीके से गंदगी की यहाँ स्वास्थ्य अच्छे से बेहतर और खराब होने की कगार पे है। बिल्कुल है। इसके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए कि गार्डन अगर हम बना रहे हैं तो उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी भी देना चाहिए। जिम्मेदारी की बात अगर करें तो यहाँ पे जैसे अभी आप देख सकते हैं वो एक सिक्योरिटी केबिन कंटेनर है जी, ठीक है, उसके बाजू में सिक्योरिटी वो जो बना हुआ है ग्रीन कलर का, वो एक रूम बना हुआ है सिक्योरिटी के लिए। उसमें आप देखेंगे तो वहां पे कोई सिक्योरिटी वाला नहीं है, वहां पे झाड़ू वाले ने अपने झाड़ू मारने वाले सामान को रखा हुआ है। और यही हाल ये बाजू वाले गार्डन का भी है। सिक्योरिटी के नाम पे जब कुछ नहीं, वॉचमैन नहीं है तो ये साफ सफाई का कौन ध्यान देगा? देखिए ना किस तरीके से गंदगी, यहाँ पूरा ड्रेनेज का पाइपलाइन और पूरी गंदगी यही नजर आ रही है और पूरे ड्रम रखे हुए, टाकियां रखी हुई है, पूरा सामान रखा हुआ है, किसी का काम हो रहा है। तो ये किस तरीके से मुंबई महानगर पालिका का जो ये काम है ये कितना खूबसूरती दिखाता है। यहाँ पर देखने की चीज है। जबकि स्वच्छ कुरला, सुंदर कुरला की हमने बात करती नजर आई है, यहाँ पे स्वच्छ कुरला, सुंदर कुरला तो कहीं नजर नहीं आता। अखिल भाई आपने बिल्कुल सही कहा। अफसोस इसी बात का तो है, अभी इलेक्शन आ रहा है, नेता घर घर पहुंच जाएंगे, हमें वोट दो, हम वोट वादे करेंगे, कई सारे वादे किए जाएंगे जैसे पहले भी वादे किए गए हैं। और उसके बाद में जो हाल होगा इलेक्शन जीतने के पास, वो हमारे पास से गायब हो जाएंगे। जब तक उनको वोट नहीं मिलता है वो हमारे दरवाजे पे मैं आपकी बात काटना चाहूंगा। मोदी जी कहते हैं, पीएम हमारे और सीएम हमारे, स्वच्छ मुंबई सुंदर मुंबई, ठीक है। यहाँ स्वच्छता का एक और यहाँ पे नमूना देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे मट्टी का नाम छोड़कर कचर कुंडी बनी हुई है और आप देख सकते हो कि हर जगह सिर्फ कचरे का ढेर नजर आ रहा है। तो ये स्वच्छ मुंबई तो मैं तो नहीं समझ सकता कि स्वच्छ मुंबई छोड़ो, स्वच्छ कुरला तक नहीं बना पाए हम आज तक। देखो आप पीएम की बात कर रहे हैं, पीएम तो बहुत दूर की बात हो जाती है क्योंकि वो पद तक हमारी आवाज नहीं पहुंच सकती। क्योंकि ये चीजें कैसा है, ये हमारे सिस्टम की कमी है। हमें यह आवाज को दबा दिया जाएगा और हम भी अपनी आवाज को उठाएं कैसे? हमारे भी कई मामले होते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर तकलीफ को जड़ से खत्म करना है तो ये कॉर्पोरेटर के इलेक्शन में ही हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। मैंने काफी टाइम, काफी हर इतने सालों से मैं समाज सेवा में 25 साल, तकरीबन 25 साल हो चुके मुझे समाज सेवा करते हुए। और जब कोई आवाज उठाना चाहता है तो कुछ नेता जो पावर में रहते हैं या सत्ता में रहते हैं वो कहीं ना कहीं लोगों की आवाज को दबाने का काम करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपकी आवाज भी दबाई दी जाएगी इस वक्त? आवाज दबाने का काम वो करेंगे, ठीक है, वो खुदा तो नहीं है ना, वो कोशिश कर सकते, दबा नहीं सकते। अगर अल्लाह चाहेगा तो ही दबेगी। रही बात आवाज उठाने की,
तो मेरे में अगर ताकत रहेगी, जब तक मैं आवाज इस तरह के मुद्दे तो उठाते रहूंगा, और मैं देखते आ रहा हूँ आप भी जिस तरह से मुद्दे उठाते जा रहे हैं। हम कोई पॉलिटिकल लोग नहीं है, ना ही हम कोई पार्टी से जुड़े हुए हैं, ना ही हमारे को कोई इससे इनकम आ रही है। हमारी इनकम के जरिए अलग अलग है, लेकिन समाज के लिए जो वक्त हम निकालते हो असल में समाज के लिए नहीं निकालते, वो हम अपने लिए निकालते हैं कि हमारे आने वाली जो नस्लें हैं उसका फायदा उनको मिल सके। अगर हम अपना वक्त इन कामों में, सामाजिक कामों में नहीं देंगे तो ये हमारे जो आज ये बाहर की बात छोड़ दो, हमारे घर तक ये गंदगी पहुंच जाएगी। आप लोगों ने काफी सोशल वर्क किया है, आपके एनजीओ के नाम से आप लोगों ने काफी नाम किया है, लोगों के लिए काम किया है, मैं ये देख चुका हूँ आंखों से। और मैं ये समझता हूँ कि किसी नेता ने इतना काम नहीं किया होगा जितना आपकी एनजीओ ने लॉकडाउन के टाइम पे, कोविड के टाइम पे इस काम को अंजाम दिया है। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि लॉकडाउन में कितने नेताओं ने आपका साथ दिया और आपको कितना सपोर्ट दिया? कुछ नेता के कॉल आए हैं, वो चाहे कॉर्पोरेटर हो, एमएलए हो, उनके ऑफिस से, कुछ बीएमसी डिपार्टमेंट से कॉल आए हैं, लेकिन क्या हमसे मदद मांगने के लिए आए हैं। हमारी हमसे कॉल करके उनके कोई रिश्तेदार को, कोई करीबी को ऑक्सीजन देने के लिए कहा गया है कि अगर हमारे करीबी है, हमारे रिश्तेदार है, हमारे घर के हैं, तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत थी। आम लोगों के लिए कोई नेता हमें कॉल नहीं किया, ना हमको दिखाई दिया कि कोई हम। हाँ, एक नसीम खान की मैं बात करूं, नसीम खान ने हमें 25 सिलेंडर दिया था उस वक्त। हाँ, उस वक्त मैं भी मौजूद था, आप भी उस वक्त थे बराबर। उन्होंने 25 सिलेंडर, जो उस वक्त काफी बड़ा काम था क्योंकि ऑक्सीजन की काफी जरूरत थी। बाकी अगर देखा जाए तो लोकल नेता की, अगर जैसे आज इलेक्शन है, बहुत से ऐसे समाज सेवा के नाम पे उतर गए टिकट लेके, वो ये पार्टी में जा रहा है, किसी को वो टिकट नहीं मिले तो वो पार्टी में जा रहा है। ये सब बदलाव चालू है, तो ये बदलाव देखने मिल रहा है। तो ये चीजें अभी बस कुछ दिनों की बात। गड्ढे का भी यहाँ पे इस रोड पे कई काम किया, जबकि यहीं पे ऑफिस थी इन लोगों की। बिल्कुल। और गड्ढे भरवाने का काम हमने यानी जो शुरुआत की थी, मुहिम चलाई थी उस तरीके से, यानी गड्ढों में कुरला है, कुरला में गड्ढा, ये हमारी मुहिम थी। उसमें आपने भी एक हिस्सा लिया था और आपने भी एक वीडियो में काम किया था। तो देखो, अच्छे काम करने वालों के साथ हम अगर ये चाहते हैं कि उनके साथ हम खड़े रहे और उनकी ताकत बने। ये बोलने का मतलब ये था कि भाई यहाँ पे नगर सेवक रहने के बाद भी जो उनकी ऑफिस ही करीब थी, वो गड्ढे तक नहीं भरवा पाए, कचरा तक नहीं उठवा पाए। तो आप इसका ये सवाल जो है उनसे वही तो सवाल बनता है। ये जो सवाल मेरा है आज उनके पास, मैं समझता हूँ उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि उनको एक जिम्मेदारी नहीं है। वो कॉर्पोरेशन का भी इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो आज जिला पे भी है, पार्टी में बड़ी पद पे, और प्लस इलेक्शन के लिए जो चुनाव होता है उसके लिए भी बॉडी में कहीं ना कहीं उनको 3 से 4 पद दे के ब्लॉक कर दिया गया है, ताकि वो अभी काम लोगों के बीच में आए या ना आए। इलेक्शन के लिए तो जरूर आएंगे, बाकी दूसरे कैंडिडेट के लिए जा पाते या नहीं जा पाते तो वक्त बताएगा, मगर ये खुद के लिए, अपनी सीट के लिए पूरी मेहनत करेंगे। जो वो अपनी सीट के लिए मेहनत करेंगे, ठीक है। तो वो मेरे दोस्त है, और दोस्त के दोस्ती को अगर मैं साइड में रख के बात करूं, एक मैं आम नेता और एक वो नेता, तो मुझे जो गलत है वो बोलना पड़ेगा। अरशद आजमी ये वार्ड के अंदर 2007 में पहला इलेक्शन लड़े थे, और आज 2007 से देखा जाए 20 साल का वक्त निकल गया है। 20 साल का वक्त निकला है, क्या बदलाव उन्होंने लाया है वो चीजें आप बात करिए। यहाँ पे अगर गार्डन के नाम पे बात करें, 2 गार्डन, यहाँ पे 2 मैदान है। आप बाजू वाले मैदान में भी जाके देखिए, वहां पे भी काफी लोग आपको खेलते मिलेंगे, हर उम्र के लोग। तो उनको खेलने के लिए आपने जगह, वो तो पहले थी, आपने कौन सा दिया? जगह आपने पैदा नहीं किया, मेंटेन करना आपका काम था। आपने बताया लाइब्रेरी के लिए भी, हाँ, अपना वो, और जिम के लिए भी। जिम के लिए, जैसा जब हमारे पास उन्होंने उनकी हमारी मुलाकात हुई थी, तो हमसे कुछ वादे उन्होंने किए थे। जैसे कि हमने उनसे डिमांड किया था कि आप अगर जीतोगे तो क्या करोगे लोगों के लिए। तो वो बोले थे आपकी क्या जरूरत है। तो हमने उनसे बेसिक जो जरूरत हमारी है, जैसे हमने बोला था कि बच्चों को लाइब्रेरी, ताकि आज सबके यहाँ छोटे छोटे घर है, उनको जो है पढ़ने के लिए एकांत में जगह यहाँ नहीं है, तो उसके लिए एक लाइब्रेरी का इंतजाम हो। लाइब्रेरी के अलावा जिम, फिटनेस के हिसाब से बात की थी, उसके अलावा मैदान की बात की थी, जिसको मेंटेन रखने की बात की थी, बाकायदा उसको सिक्योरिटी के हिसाब से। तो ये मेंटेन क्या है वो तो आप देख सकते हो। और उसके अलावा ऐसे बहुत से मामले थे जो वो खुद भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा तो मुझे कहीं होता नहीं दिख रहा है।
और ये सामने है तो आपको। अभी इलेक्शन करीब है, आप इस वक्त यानी ये जो कैंडिडेट आपके वादों पे खरा उतरेगा आप उसी को सपोर्ट करोगे, ये बात सच जाहिर हो गई। सपोर्ट नहीं, जो काम कर सकता है उनको सपोर्ट करेंगे, बात मतलब करता ये है। हूँ, मैं मेरी बात करता हूँ। मेरे लिए वो सिर्फ एक कैंडिडेट है। दोस्ती को बाजू में रखते हुए मैं कोई भी कैंडिडेट, और खाली ये वार्ड की बात नहीं है, कोई भी वार्ड का अगर कैंडिडेट वोट मांगने आपसे आता है तो आप उससे सवाल करें, जो सिटिंग है उससे हिसाब ले, जो आता है उससे सवाल करें कि आप जीतोगे तो क्या करोगे, और उनका ट्रैक यहाँ रिकॉर्ड। पे मैदान में जो मट्टी होना चाहिए था उस तरीके से मट्टी भी नहीं, सिर्फ पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे ज्यादातर। अखिल भाई ज्यादातर पत्थर है। बहुत सी चीजें हैं, अगर हम दिखाए जाएंगे तो वीडियो कम पड़ जाएगा। मैं समझता हूँ कि इसके आगे वाली वीडियो भी हम बनाएंगे और भी मुद्दों पे, उस पे भी हम अपनी बात उठाएंगे। यहाँ पे कुछ बच्चे भी है, वो भी इस गार्डन के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, क्या बोलते हैं वो सुनिए आप ही। गोल पोस्ट पे नेट नहीं है। गोल पोस्ट पे नेट चाहिए। यहाँ पे पीछे पब्लिक लोग बैठती है। हम लोग जब भी फुटबॉल खेलते हैं फिर कुछ भी गेम खेलते हैं, पीछे वाले हम लोग को मार के भगाते, बोलते यहाँ पे मत खेलो। और बॉल भी फोड़ और यहाँ देते पे हैं। रात के समय पे लाइट वाइट जरा खराब है, यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था बॉल चाहिए। फोड़ देते हैं। और यहाँ पे मतलब खेलते हैं तो बॉल वॉल फोड़ देते हैं। और पीछे की तरफ पीछे वाले गोल पोस्ट पे भी नेट नहीं है, और वहाँ पे भी लाइट की सुविधा नहीं है। यही निवेदन है कि वहाँ पे गोल पोस्ट पे जाली लगाइए और लाइट लगाइएगा, और यहाँ के पीछे वाले लोग को जरा समझाइए। पत्थर और खेलते हैं तो पैर में पत्थर चुभते। तो ये थे एक सोशल वर्कर जो कई सालों से, गुड्डू भाई जो कई सालों से एक्टिव है समाज सेवा के काम में, लोगों की खिदमत के लिए, और जो तकलीफें, जो सच्चाई थी वो उन्होंने आपके सामने रखी। आपका इस बारे में क्या कहना है, इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, ये आपको भी समझना होगा और फैसला आपके हाथ में है। धन्यवाद।